हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी जीके। यूपी जीके के तहत मैंने आपके जो है 11-12 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। हम लोग यूपी का इतिहास देख रहे थे। यूपी के इतिहास के तहत मैंने जो है आपको जो है 50 क्वेश्चन प्लस करा दिए थे, यानी 51 क्वेश्चन के आसपास जो है करा दिया था मैंने। आज हम यहीं से देखेंगे 51 क्वेश्चन। देखिए, इसके तहत इसमें 130 प्लस क्वेश्चन दोस्तों दिए हुए हैं यूपी के इतिहास में, और यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इतिहास में भी पूछा जा सकता है और इसमें भी पूछा जा सकता है, यूपी जीके में भी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए, आज पैटर्न चेंज है दोस्तों। अब पेन से पढ़ाया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से, जैसे डिजिटल बोर्ड टाइप आपको लगेगा। बस हम लोगों का चित्र नहीं दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। और आप लोग एक काम और करिएगा कि कंप्यूटर की क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, तो उसे दोस्तों जो है ज़रूर करिएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बस एक चीज़ प्रॉब्लम है, तो वो ब्लर हो रहा है थोड़ा-सा, तो वो चीज़ें सॉल्व कर दी जाएँगी और थोड़ा ज़ूम कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों? कल जो है कंप्यूटर एक परिचय के जो है 150 एमसीक्यू कराए गए थे, जो वन लाइनर भी थे और जो है बहुविकल्पीय प्रकार के भी थे, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। एक टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो उसके पीवाईक्यू करा दिए जाएँगे आपको। 100, 200, 300 जितने भी बन सकते हैं वो सारे करा दिए जाएँगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा और सहयोग करिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जूम हम कर दे रहे हैं और थोड़ा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो 51 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान उत्तरी कोसल की राजधानी था? तो ये था श्रावस्ती था, जो उत्तरी कोसल की राजधानी थी। अगर हम दोस्तों बात करें तो दक्षिणी कोसल, यानी दक्षिणी कोसल की राजधानी क्या थी? तो वो साकेत थी, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम बात करें तो वो साकेत विश्वविद्यालय भी आप सुने होंगे, अयोध्या में ही स्थित है साकेत विश्वविद्यालय। ठीक दोस्तों? तो याद रखेंगे। देखिए, यह प्रसिद्ध था। अगर हम बात करें यहाँ का प्रसिद्ध जो राजा था वो प्रसेनजित था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो वर्षा काल बिताया ना वो श्रावस्ती में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा बात। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया? श्रावस्ती में। तो सबसे ज़्यादा सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा उपदेश भी कहाँ दिए होंगे? तो श्रावस्ती में दिए होंगे। मानते हैं बात कि नहीं? अगर बात करें तो बाल्यकाल सबसे ज़्यादा कहाँ बिताया? यानी वो जो बाल्यावस्था थी उनकी, वो बाल्यकाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बिताया? तो उन्होंने कपिलवस्तु में बिताया। कहाँ? कपिलवस्तु में बिताया। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसे बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ लेगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वो किया था मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। 1909 में ये आयोजन हुआ था, ये याद रखेंगे आप। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1900 फतेहपुर सीकरी को पहले फताहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो फतह शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीत दोस्तों। यहाँ लिखा ही है कि जो फतह का अर्थ है वो जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का था? तो वो फारसी भाषा का था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, 30 किलोमीटर दूरी स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। देखिए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने कराया था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। किसे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ये याद रखेंगे। देखिए, जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब इसका निर्माण कराया था, अगर आप बताइए, किसी की अगर विजय हो रही है तो उसके हौसले क्या हो जाएंगे? बुलंद हो जाएंगे। यानी बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ जाए दोस्तों। देखिए, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजय होता है मुगल काल में जो है बादशाह अकबर 1956 से 1905। इनका जो है समय भी याद रखेंगे। पेन थोड़ा हम और पतला करते हैं। लिखा है, साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहाबाद या फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई थी। यानी राजधानी थी पहले आगरा थी, उसके बाद जो है इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया राजधानी? तो इन्होंने स्थानांतरित करके जो है इसे क्या कर दिया? फतेहपुर सीकरी कर दिया। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जो हैं वो जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, इबादत खाना है। ये इतनी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन चीज़ें आपके अनुकूल ही चलेंगी, बेहतर हो जाएंगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जनपद
के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था गीतावली। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये गलत है दोस्तों। तुलसी ने हुलसी को बाया, यानी हुलसी जो थी उनकी माता थी। हुलसी कौन थी? इनकी माता थी दोस्तों, हुलसी इनकी माता थी। सॉरी दोस्तों, ये एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए हुलसी कौन थी? तो उनकी माता थी दोस्तों। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम था तो रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आप ये सब जो है हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे दोस्तों, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। इनका जो जन्म हुआ था वो डेट याद रखेंगे, 1523 में इनका जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, इनके जो बेटे का नाम था ना वो तारक था। अगर हम बात करें, तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की थी। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक जो है राणा प्रताप के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन लिखा है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। किसने किया? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया। बस इतनी चीज़ें याद रखें, इसमें बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अगला दिया 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर हम देख भी चुके होंगे आप, तो यही थे। अगर हम बात करें जगदीशपुर में कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, जो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 1924 में सॉरी दोस्तों, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर में बुलाई गई थी। देखिए अगर आप एक चीज़ जानते होंगे, ये चारे का जो गठन हुआ ना वो कानपुर में ही हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। दो चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में ही हुई थी इसकी स्थापना। और कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अब इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जगदीश जो है जोगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे। बाद में जो है इसी का नाम एस आर ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया, 1928 में किया गया था, और भगत सिंह इसमें जुड़ गए थे। ये सारी चीज़ें डिस्कस भी कर चुके हैं और आपको आनी भी चाहिए दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, देखिए दोस्तों एक दिन क्लास आपकी नहीं है, आपको पता है प्रयागराज में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ एसी लगी है तो हम लोग जो है आराम से वीडियो बना देंगे। दोस्तों पागल हो जाते हैं वीडियो बनाने में, यकीन मानिए जो माइक होता है ना वो पूरा भीग जाता है, इतनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो व्यू नहीं आते, कोई देखता है, कमेंट ही नहीं कोई करता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जानिएगा कि कोई मेहनत कर रहा है तो आप कमियाँ बताइए। देखिए कमियाँ भी बतानी ज़रूरी है, जो कमी बताएंगे तभी तो सुधार करेंगे। कमी भी बताइए लेकिन कमेंट कर दिया करिए, वही तो हमारा हौसला है, वही तो मोटिवेशन हमें देता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग किया ज़रूर करिएगा, ठीक, कमेंट कर दिया करिएगा दोस्तों, उससे कुछ जाता नहीं, एक वीडियो टाइप कर दीजिएगा थोड़ा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ था। आप जानते होंगे बकमई बक, बकमई बक ये ट्रिक है दोस्तों, बकमई बक। देखिए ये बॉम्बे में, ये कलकत्ता में, जैसे 1888, ये कब है? 1888 है, यहाँ 1889 हो जाएगा। मद्रास में 1800 जो है, सॉरी 1888 89 90 बकमई देखिए दोस्तों गलत है, मैं अलग जा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये 85 में स्थापना हुई थी ना, 1885, 1886, ठीक, वो माइंड में थोड़ा अलग चल रहा था ना। मई की अगर हम बात करें 1887 दोस्तों, ये 1800 अगर हम बात करें तो 88 हो जाएगा। फिर बॉम्बे में कब हुआ? 1889 में हुआ। ये 6 याद रखिएगा, कलकत्ता 1890 में। तो बकमई बम यानी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद ये देखिए ये होगा इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर ये, ठीक। तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। आप जानते हैं कि प्रयाग देखिए लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ और वाराणसी सबसे ज़्यादा जो है सम्मेलन हुए हैं तो यही हुए हैं। यूपी में टोटल जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 9 हुए हैं। यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम अगर इसकी थ्योरी पढ़ दें तो और बेहतरीन होगा, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का सर्वप्रथम जो अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ, यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जो जॉर्ज यूरे थे। देखिए दोस्तों कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। इसी के 100 साल बाद जो है अगर हम बात करें तो 1985 में किसकी स्थापना हुई थी? तो सार्क की हुई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। इसका जो है दक्षेस इसे ही कहते हैं। देखिए ये याद करने का तरीका होता है कि कैसे हम रिलेट करें। तो मैं पहली बार जब पढ़ा तो देखिए ये मुझे याद था, मैंने इसमें 100 ऐड करके ये याद कर लिया, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें हैं और चर्चा में भी है क्योंकि इंडिया ने जो है सार्क देशों का जो भी पाकिस्तान के लिए सार्क देशों का वीज़ा हटा दिया है। देखिए जो सार्क देश जो वीज़ा देते थे, देखिए जी सार्क में कितनी 8 कंट्री हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें क्या था अगर तुम आप जो है सार्क वीज़ा लेते हैं, ठीक? तो आप 8 देश में घूम सकते हैं। सिर्फ़ एक वीज़ा था वो सार्क था, ठीक? ऐसे ही आप देखेंगे यूरोप में है, यूरोप में जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, वहाँ एक वीज़ा है, वो अगर आप लेंगे तो पूरे कंट्री में घूम सकते हैं। तो इंडिया ने जो सार्क वीज़ा था वो पाकिस्तान के लिए हटा दिया है। कौन-सा? सार्क वीज़ा कैंसल कर दिया, ठीक? तो ये चर्चा में हो सकता पूछ सकता है, तो आप थोड़ा याद रखेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें वर्ष 1882 और 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। लखनऊ में 1899, 1916, 1936 3 अधिवेशन कहाँ हुए? तो लखनऊ में हुए। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता कर रही थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये निम्बार्क थे। कौन थे दोस्तों? निम्बार्क थे। रामानुज, राम के अनुज जो थे ना वो विशिष्ट थे, यानी विशिष्ट द्वैतावाद इसके हो जाएंगे। विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक, विशिष्ट द्वैतावाद अपने हिसाब से कर लीजिए द्वैतावाद, ठीक, विशिष्ट द्वैतावाद, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, बस इतना थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं याद रखना। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियन ने कहा था। ये दोस्तों याद रखिएगा आप। ये दारा सिखों के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। किसने? इसी ने किया था। अगर हम आगे बात करें चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, ये किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये जयचंद और जो है पृथ्वी सॉरी जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था। किसके बीच? गौरी और जो है मोहम्मद गौरी जो थे और जयचंद, राजा जयचंद के बीच हुआ था। ये चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ठीक दोस्तों, अब ये है कहाँ दोस्तों? तो ये इटावा जनपद में अगर बात करें देखिए पहला ऑप्शन इसका देखिएगा, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर हुआ था। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है ना वो हुलास है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? पंजाब में पड़ता है। बनावली कहाँ है? तो ये भी जो है हरियाणा में पड़ेगा। ठीक, ये हरियाणा में है, ये पंजाब में है, ये जम्मू कश्मीर में है और ये हुलास कहाँ है? तो सहारनपुर में है, यूपी के। ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें क्योंकि पेन यूज़ करो, हर चीज़ें हैं, लेकिन बेहतरीन समझ में आ रहा होगा और लिखने में मज़ा भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेंड कांड से संबंधित नहीं था? ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो इसमें खुदीराम बोस नहीं थे क्योंकि इनको 1908 में फांसी दे दी गई थी दोस्तों। खुदीराम, देखिए अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, और सबसे कम उम्र में इनको ही फांसी दी गई थी दोस्तों। अगर हम एक चीज़ बात करें, देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं व्याख्या इसे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो व्याख्या इसकी, काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं था क्योंकि इनको 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लहरी थे, रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी पकड़ में नहीं आए थे, बाकी सब लोग पकड़ में आ गए थे। तो इनको फांसी दी गई थी अलग अलग जगह पे, किसी को बनारस में, किसी को इलाहाबाद, किसी को फैजाबाद और किसी को गोरखपुर में। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने हैं यूपी में? तो यूपी में टोटल 8 हैं। दोस्तों यूपी में 8 महाजनपद क्यों हैं? तो इसके पीछे एक रीजन आप याद कीजिए। देखिए हमारे यहाँ गंगा यमुना बहुत सारी नदियों का संगम है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ और सारी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये ना उपजाऊ मैदान है। क्या है? उपजाऊ मैदान है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ कृषि होती है और कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है। उत्पादन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यूपी में लगभग अगर हम बात करें सिर्फ यूपी का तो 19% खाद्यान्न पूरे भारत का यूपी ही केवल देता है। आप सोच सकते हैं। और इसमें महाजनपद में तो बिहार भी था, मध्य प्रदेश भी था, यूपी का भी क्षेत्र था। तो आप जान सकते हैं ना कितना बड़ा क्षेत्र था। तो इसीलिए यहाँ पे कितने 8 महाजनपद थे दोस्तों। इसका सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में थे, उपजाऊ मृदा जो थी उर्वरक थी, इसलिए यहाँ पे इतने जनपद हुए। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 16 महाजनपद में 8 यूपी के थे। देख लेते हैं, इनकी राजधानी देखना इंपॉर्टेंट है।
देखिए पहला है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास होगा। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती है, फैजाबाद के आसपास। मल्ल कुशीनारा है, देवरिया के आसपास है। चेदी शक्तिमती है, बुंदेलखंड के आसपास है। कुरु इंद्रप्रस्थ आएगा, मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का है। सूरसेन मथुरा है, मथुरा के आसपास का है। पंचाल अहिच्छत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगला दिए मिलान करना, जैसे कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें। वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक। कौशल का साकेत हो जाएगा, ठीक। इस तरह आप देखेंगे पंचाल का हिच्छत्र हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और ये वत्स का कौशाम्बी। तो पहला होगा 4-3-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। लिखा है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जो है, बहू बेगम का मकबरा, ये दोस्तों कहाँ है? तो फैजाबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखेंगे। आगे बात करें, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। दोस्तों देखिए पीडीएफ खसकाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह पढ़ा दूँ, लेकिन जो है कम आपके समझ में चीज़ें आएंगी, हो सकता है दिखे आपको कम थोड़ा, तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हुसैन सरकी हो जाएंगे, ये आपको पता ही है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो निम्नलिखित में से 1900 लिखिए, देखिए 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो ये कौन नहीं थे? M.A. अंसारी नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं थे दोस्तों। बाकी सभी लोग इसमें शामिल थे, नाम याद रखिएगा। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शौकत उस्मानी है और यस ए डोंगे हैं। 4 लोग थे, इनको याद रखेंगे आप। आगे अगर हम बात करें हड़प्पा का जो स्थल है मांडी, भारत के किस राज्य में है? तो मांडी उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यह खेती की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग जो है मुद्रा के निर्माण में किया जाता था। इस स्थल का कोई टकसाल ग्रह रहा होगा, ठीक दोस्तों। अगला शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था दोस्तों? तो कलिंजर अभियान था। इसी में दोस्तों 1940 में अगर हम बात करें, देखिए इसी के अगर 1945 में था ये, कब था? सॉरी यार 1912 याद आ रहा है, 1545, ठीक दोस्तों। इसमें क्या था, जो गोला जो इनके हाथ में दग गया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा भी है कि एक बम गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जो है विजयी हुआ था, ठीक दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई जो है हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो देसलपुर नहीं था। देखिए मांडी भी देख चुके, आलमगीरपुर, हुलास, ये सारे देख चुके। ये सहारनपुर में था या मुजफ्फरनगर में था? और ये दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में पड़ता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, आप देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं दोस्तों? देखिए कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ यार, ठीक। और अगर हम बात करें तो देसलपुर दोस्तों जो है, ये देसलपुर कहाँ है? तो ये दोस्त देसलपुर गुजरात के कच्छ में पड़ता है। अगला है कन्नौज का महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। तो ये इतना याद रखिए बस दोस्तों, और इसका जो 1018 में ये हुआ था, ठीक। आगे बढ़ गए दोस्तों। देखिए ये पेन टेप दोस्त का है। अब जो मेरा पेन टेप उसमें एकदम क्लीन दिखता है, चीज़ें देख लेते हैं अभी वीडियो बना के। अगर क्लीन नहीं होगा तो कल से अपने में बनाएंगे, ठीक। तो और बेहतर आ जाएगा आपको, जो और भी चीज़ें दिखेंगी। वैसे जूम कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण जो है हिंद, अगर हम बात करें सिराज हिंद कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। किसे? जौनपुर को कहा जाता है। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध जो है शिक्षण संस्थान थी, जिसका निर्माण जो है सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। देखिए पसीना निकलने की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है दोस्तों, मानते हैं आप कि नहीं? गर्मी की वजह से हो जाता है, पढ़ते टाइम भी हो जाता है दोस्तों, पढ़ाते टाइम भी हो जाता है, चीज़ें होती हैं, आपके साथ भी होंगी। गर्मी में अगर आपको 1 घंटे बंद करके कहा जाए पढ़ लो तो मुश्किल होगा, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, जिनमें 4 घंटे देना पड़ता है दोस्तों पूरा यूट्यूब को। लिखा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो ये आप जानते हैं, कई बार मैंने पढ़ाया भी है आपको। 1797 में अधिकार हो गया था, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें तो शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही लिखिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये अधिवेशन है, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं। मेरठपुर वाला जो अधिवेशन हुआ था ना, ये 1946 में हुआ था। कानपुर का 1925 में हुआ था, लखनऊ 1916 था और बनारस 1905 था। आप मिलान कर लीजिएगा 3, 4, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। देखिए जूम करने के लिए जो है हमें खिसकाना पड़ता है, वरना दोस्तों हम पूरी पीडीएफ एक साथ पढ़ा दें। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। इसके जो मेरठ के थे वो जेबी कृपलानी थे। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू जी थी कानपुर की, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ, बनारस अधिवेशन के गोपाल कृष्ण गोखले। ये पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो है प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके जो है आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1833 में किया गया था। कब किया गया था? 1833 में इसे किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगर हम आगे बात करें तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति अगर बात करें, देखिए कोयल किसे कहते हैं? तो अलीगढ़ का नाम है कोयल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमेलित नहीं इसे पूछा है। देखिए महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, सही है। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहते दोस्तों। जेजाक भुक्ति अगर बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, इसे ही जेजाक भुक्ति कहते हैं। एक सेकंड, देखिए जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बाकी ये भी सही है। महोत्सव नगर महोबा हो जाए। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नौज हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेट याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट यही है, बाकी चीज़ें आप याद रखें या न रखें। ठीक दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों। देखिए अगर हम आगे बात करें, काकोरी जो है षड्यंत्र केस प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। मैंने आपको बताया है कि ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए किसको किसको फांसी दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म था शाहजहांपुर में हुआ था। अगर हम बात करें राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, 4 लोगों को फांसी दी गई थी दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब उत्तर प्रदेश जो सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या किया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका जो है आंदोलन, देखिए एका के थे, एका जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, मदारी पासी ने किया था 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में शुरू किया था, जो है मदारी पासी और सुहादेव ने शुरू किया था। ठीक, अब जिला अगर याद रखना तो अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले और उत्तर अवध के पश्चिमी जिलों में शुरू हुआ था ये। तो इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता हूँ। नाम याद रखिएगा और सन याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, लखनऊ 1936। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी वर्ष एनजी रंगा व अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसानों सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया था। ये इतना याद रखिएगा। महासचिव कौन? देखिए इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अगर हम बात करें एनजी रंगा इसके सचिव चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया गया, निर्णय लिया गया था मनाने का। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव, देखिए पूछ लिया ना, कितना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के संस्कृत का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? तो देखिए इसमें जो है अगर हम बात करें तो बुद्ध होंगे ही होंगे, नवाब भी हमारे यहाँ थे, महाराज जो नवाब थे बुद्ध थे, राम भी थे, महाराज हमारे यहाँ नहीं थे। तो ये नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें थी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1856 में हुआ। कुशासन का आरोप लगाए थे। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो डलहौजी था ना, वो विभगत सिद्धांत लाया, तो सबसे पहले इसने जो बनाया ना, तो सतारा को बनाया सबसे पहले, अपने मतलब विभगत सिद्धांत के तहत मिलाया सतारा। जैसे इसकी ट्रिक क्या है? सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। इस तरह याद कर लीजिएगा, स्पीड में 2-4 बार 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है मंगल पांडे सिपाही थे, तो किस रेजिडेंट के थे? तो ये आप जानते हैं 34वीं रेजिडेंट के थे। ऑप्शन में एक भी नहीं दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। अगला है महालवाड़ी प्रणाली जो है शुरू हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में थी महालवाड़ी। अब देखिए महाल मतलब होता है जागीर या गांव होता है। ये 30% भाग पे लागू थी ब्रिटिश भारत, यानी जो जैसे मान लीजिए, देखिए थोड़ा समझिएगा बात, जैसे मान लीजिए टोटल भारत है पूरा, अब इस पे 30 जो ब्रिटिश का हिस्सा था ना, उस पे 30% लागू था। मान लीजिए ये भारत है दोस्तों पूरा,
ये वाला भारत है, इस पे मान लीजिए अंग्रेजों का इतना कब्जा है, तो इतना अगर अंग्रेजों का कब्जा तो इसी पे 30%, ठीक, उस पे लागू क्या था, महालवाड़ी। समझ में आया कि नहीं? रैयत व्यवस्था भी लागू थी, महालवाड़ी थी। आगे बढ़ जाए, देखिए इतना पसीना निकला है, देखिए इसके जो जन्मदाता था मैकेंजी थे, इतना याद रखना है। आगे बात करें, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बुद्ध जी को जो है यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण या हम बात करें तो मृत्यु यहीं पे हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5वीं शताब्दी में, ये चीज़ आप जानते हैं, कुछ चीज़ें और देख लीजिए। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप है, बिरला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बिठूर है। कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रय यही था, यानी आश्रम यही था। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई जो है कुछ काल तक यहीं रही हैं। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती की अगर हम बात करें, जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। ठीक दोस्तों, आगे हम बात कर, देखिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ था, नैमिषारण्य है, सीतापुर में पड़ता है। 88,000 ऋषियों की तपस्या कहते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में पड़ता है, तो डी का हम पहला लगा देंगे, डी का पहला, तो डी का पहला किस में है, ये हट गया, ये हट गया। अब ऑप्शन नंबर बी या सी, अब देखिए बौद्ध स्तूप दोस्तों कहाँ होगा, कुशीनगर में होगा, सीधी सी बात है, तो दूसरा होना चाहिए। सी का क्या होगा, दूसरा। देखिए सी का तीसरा है यहाँ पे, तो ये भी हट गया, अब बचा क्या, ये तो ऑप्शन इस तरह आप लगा सकते हैं। जामा मस्जिद कहाँ है, और उसके बाद कौन सा बता, 84, तो ये जालौन गुम्बद हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, खत्म कर लेते हैं आज ये टॉपिक दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। 84 गुम्बद कहाँ है, जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद है। बौद्ध स्तूप अगर हम बात करें कुशीनगर में है, और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में पड़ता है। कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में क्या है, रामाभर, अभी हम लोग देख चुके हैं। सारनाथ में धमेक है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। ये सारी चीजें हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक। लिखा निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, तो पटियाली से संबंधित है। ये दोस्तों एटा में पड़ता है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में था। अब इनको कहते हैं तूतीय हिंद कहते हैं दोस्तों। कालपी नगर किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर कालपी है। देखिए कुछ शहर याद रखिए जो यमुना नदी के तट पर है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज सहित कितने हैं, 19 जिलों से होकर बहती है। अभी एक पेपर हुआ था दोस्तों, आप जानते होंगे, उसमें गंगा जी के बारे में पूछा गया था कि गंगा नदी कितने जो है जिलों से होकर बहती है, तो यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, देखिए ये तो जान ही गए हैं वाराणसी। अगर हम बात करें गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों, देखिए टेराकोटा दोस्तों ये जानते हो, यहाँ देखिए एक बात, टेराकोटा सुन के गोरखपुर ना मान लीजिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही पढ़ेंगे टेराकोटा, बखटाक से गोरखपुर पे चले जाएंगे। नहीं दोस्तों, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना गलत करके चले आएंगे। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर जो है, ये कहा, तो भीतर गांव मंदिर के बारे में पूछा है, ये कानपुर पे पड़ता है, ठीक, बस इतना याद रखना आपको। अगर हम आगे बात करें, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अहिल्याबाई ने कराया था, रानी अहिल्याबाई दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंग यानी जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में है, उसमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है दोस्तों। अगर हम बात करें, 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है 1780 में हुआ था। इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। अगर हम बात करें, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ब्रह्मवर्त में स्थित था, वर्तमान में बिठूर, अभी हम इसके बारे में डिटेल में देख ही चुके हैं। लिखा, देखिए एक चीज और देख लीजिएगा, यही यही वह स्थल है जहां माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लौ और कुश को जन्म दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल किसने कराया, अब देखिए इसमें मुझे लगता है ऑप्शन नहीं दिया है, ये किसने कराया था फर्रुखाबाद की स्थापना। देखिए
फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर था। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है ना, ये दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की, तो 1714 में मोहम्मद खान बंगस ने की थी। ठीक, तो ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। इस तरह के विवादित क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। अगर हम बात करें नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई दोस्तों, तो दुधई में पाई गई। कहाँ? दुधई में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ता है? तो ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर में पड़ता है, ये याद रखेंगे। ठीक, सॉरी, ललितपुर में ये पड़ता है। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए, अगला है कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध क्या हुआ था। देखिए, पैदा नहीं हुए थे दोस्तों, ये तो वर्ड ही गलत दिया है मेरे ख्याल से। कुशीनगर बौद्धों के महत्वपूर्ण क्योंकि गौतम बुद्ध क्या है भाई, इनका निर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, मृत्यु हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुई नहीं थी, ये भी नहीं था दोस्तों, ये सारनाथ था। ज्ञान की प्राप्ति वहाँ बोधगया में हुआ था। पैदा लुम्बिनी में हुए थे, पैदा नहीं जन्म कहना चाहिए, मर गए। कितनी मतलब बेकार भाषा यूज की है। मृत्यु की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कुशीनगर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, किसका है? तदाम्भर स्तूप आ जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप जान गए होंगे, 3 बार क्वेश्चन इसी से बन गया। ठीक, अगला दिया है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में है, बताने की जरूरत नहीं है बड़ा इमाम बाड़ा। अगला है घोषताराम, अभी हम लोग देख चुके हैं, कहाँ है? कौशाम्बी में पड़ता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला टॉपिक पूरा। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बनारस में, वाराणसी में हुआ था, 1880 में हुआ था। इनके पिता जो थे अजायब राय डाक मुंशी थे, डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से या उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ कृतियां थी, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गवन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, राम सरोवर, मानसरोवर, कहानी संग्रह। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। ये कहाँ दोस्तों? तो मथुरा में दोस्तों। ठीक, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए निकालने वाला कौन था? डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में खुदाई की गई थी 1890-91 में। कब? 1890 और 91 में की गई थी। अगला है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फतेहपुर सीकरी है। जानते हैं, बुलंद दरवाजा, पंचमहल अकबर द्वारा बनवाया गया है यहीं पे। अगला दिया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे। मत्स्य राजस्थान का है, विराटनगर राजधानी है। पंचाल बरेली बदायूं का अहिच्छत्र राजधानी है। अंग जो है चंपा इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें 6वीं शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड पड़ता है दोस्तों। अगर हम बात करें यूपी में 8 महाजनपद, इनके सबके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन वही सारी चीज़ें है कि नहीं, और हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसके पीछे एक हमको लगता है आगे बढ़ गए हैं, सॉरी। देखिए ये जो चीज़ें थी ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए लिखा है राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की। तो हर्षवर्धन कन्नौज से रिलेटेड थे यही। अगर हम बात करें, हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बाकी चीज़ें अब देखिए, इनके दरबारी कब कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षचरित और कादम्बरी रचना की इन्होंने। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ें आपकी छोड़ी नहीं जाएंगी, बस आपको याद रखना है। जैसे ये भद्र विहार है, अब याद रख लीजिए। घोषताराम जैसे कौशाम्बी में था, रामभर स्तूप जो है कहाँ था? कुशीनगर में था। तो इसी तरह भद्र विहार कहाँ है? तो हर्षवर्धन ने बनवाया था, कन्नौज में है। तो ये सब जब याद रखेंगे तभी एग्जाम दोस्तों आसान हो जाएगा आपके लिए। जब भी आएगा तो आप देखिए, जब भी आप पेपर देंगे तो हो सकता है आपको सारे ऑप्शन ना आता हो, लेकिन 3-4 ऑप्शन आप तुक्का भी मारेंगे ना तो आपका सही हो जाएगा, ये मान के चलिए। लिखा, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, संग्रहालय कहाँ होगा? सारनाथ में होगा। बिल्कुल ईजी है और आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। लिखा है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति व जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड है। कौन सा है? बुंदेलखंड है। अगर हम आगे बात करें, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, ठीक, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ बनाया था इन्होंने। अब देखिए, इस लखनऊ नहीं था, इलाहाबाद था दोस्तों, क्योंकि यहाँ लखनऊ नहीं है ऑप्शन में। ठीक मुझे तो लखनऊ लेकिन ज़्यादा सही लग, देख लेते हैं क्या था।
आगरा एवं महोध प्रांत के संयुक्त, देखिए इलाहाबाद बना था 1921 में, सही है, वर्ष 1921 में जो है इलाहाबाद थी और यहाँ से स्थानांतरित कर दिए थे लखनऊ। ठीक, तो हम वही चीज़ बताना चाह रहे थे कि लखनऊ दोस्तों यहाँ से चली गई थी। उस समय ऑप्शन में है नहीं तो इलाहाबाद मान लिए, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे कि 1921 में राजधानी कहाँ चली गई थी, लखनऊ। ठीक, अब देखिए इलाहाबाद न्याय की राजधानी है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में भी है दोस्तों। कहाँ है, लखनऊ में है। अगर हम आगे बात करें गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौन थी, जैसे देहदह राज्य के शासक परिवार की थी, जो उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित था, बस्ती से संबंधित था दोस्तों। जो महामाया थी ना वही दोस्तों कोलिय वंश की शासकीय परिवार से संबंधित थी। देहदह राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलिय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। लिखा 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। वो कौन था, बनारस अखबार था। याद रखेंगे डेट 1845। ठीक, बनारस अखबार, गोविंद रघुनाथ, इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए अगला दिया, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उत्तर नवार्तन था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को जो है किया गया कलकत्ता से। इसलिए आप जानते हैं 30 मई को क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसके जो संस्थापक थे, संपादक थे, जुगल किशोर शुक्ल थे दोस्तों। अगला है भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में था, तो फर्रुखाबाद था। क्या था, फर्रुखाबाद था। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो एटा में हुआ था। ठीक, एटा के पटियाली में हुआ था। आप जानते हैं 7 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा इन्होंने। तबला और खड़ी बोली के आविष्कारक माना जाता है इनको। तबला और खड़ी बोली के आविष्कारक इनको माना जाता है। ठीक दोस्तों, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हमारे, 10-12 क्वेश्चन और हैं बस दोस्तों। बहु बेगम का मकबरा फैजाबाद, कई बार बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिलों को नवाबों, अरे यार हम लोगों का क्षेत्र नवाबों का क्षेत्र, 1775 में अशफुद्दौला इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है दोस्तों, तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है लगभग 80%, उसके बाद मुस्लिम है लगभग, देखिए 20% अगर मान लेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा मान के चलिएगा। तो अब बाकी सब 50% इतने में सब आ जाते हैं दोस्तों, आधा परसेंट में सारी आ जाते हैं। लेकिन क्रम याद रखना, क्रम कौन कौन सा होगा, पहले सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है दोस्तों, उसके बाद फिर हम बात करें सिख है, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य आ जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करें 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है दोस्तों, तो जौनपुर में है। इब्राहिम सर्की ने 1408 में इसको बनवाया था। अगर हम बात करें सर्की स्थापत्य शैली का नमूना है ये। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो नवाब। कहते हैं ना अवध के नवाब, नवाबों का शहर लखनऊ। तो ये सब आप जानते हो, कुशासन का आरोप लगाकर ये जो है हड़प लिए थे डलहौजी। अब देखिए यहीं पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 131 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक, बड़ा इमामबाड़ा छोटा, लखनऊ में, बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार बताया, भूल भुलैया इसी में है, अशफाकुद्दौला ने बनवाया है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया कहते हैं, तो चित्तू पांडे को कहते हैं। इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1942 में समानांतर सरकार की जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, देखिए बेगम हजरत महल। ठीक, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में भाग लिया था। अपने इनका जो अल्पवयस्क पुत्र था ना बिरजिस कादिर, इसे नवाब घोषित कर प्रशासन को कुछ संभाल लिया था और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। दबाया कौन था दोस्तों, तो कैंपबेल ने दबाया था। कौन, कैंपबेल। अब कानपुर और जो है लखनऊ का जो विद्रोह था ना वो किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। इतना याद रखिए काम हो जाएगा। डेट याद रखना बहुत, देखिए दोस्तों ज़्यादा याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ काम की चीज़ें इम्पोर्टेंट, देखिए आप सब कुछ ना पढ़ें, जरूरी नहीं कि आप 100% सिलेबस कवर करें, जरूरी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप 60% या 70% सिलेबस कवर करते हैं और इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, और आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं, यानी आपको पता है कि 70% क्वेश्चन अगर आएंगे यहाँ से 70% में से, तो हमारे 80% जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ ज़्यादा लिए हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए हैं, उसे समझ नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो ये वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यकीन मानिएगा, मेन चीज़ रिवीजन है। किसी भी टॉपर से पूछिएगा, किसी भी सिलेक्शन वाले से, तो बताएगा रिवीजन ही है जो अंतिम जो है बेड़ा पार करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो पता ही है कानपुर में कौन थे, तो नाना साहब थे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत ये जानते ही, क्रांति के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं पूरी। लिखा है इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये बदायूं में पड़ेगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। सारनाथ व पवित्र स्थान सारनाथ वाराणसी में है, इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पे दिया था। दोस्तों भीग गया हूँ पूरी तरह से, मैं जहाँ हाथ रखता हूँ ना जिस टेबल पे, उस पे एक मतलब जो है वो पड़ा हुआ है चद्दर, तो वो पूरा मतलब भीग जाता है जहाँ जहाँ मेरा हाथ रहता है, इतना मान के चलिए पसीना निकलता है। गर्मी बहुत है ना दोस्तों, तो क्या ही किया जाए, लेकिन वीडियो तो बनानी ही है, हम लोग को मेहनत करनी है। आप कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, बढ़िया चल रहा है कि नहीं सारी चीज़ें, तो और थोड़ा मेहनत करेंगे अच्छे से। वैसे कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें। ठीक, अब 131 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, उत्तर प्रदेश के को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया दोस्तों? 1950 में। आपको पता है 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला गया था। ठीक, इस 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2018 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये अब देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे हमारा दूसरा टॉपिक चल जाएगा, कल से हम देखेंगे कला संस्कृत नृत्य मेले और दोस्तों इसमें उत्सव। देखिए बात को समझिएगा, इसमें दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं। क्या है? बहुत सारे टॉपिक हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हैं, तो इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। 3 दिन लगेंगे दोस्तों, क्योंकि 75 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक दिन में पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। गर्मी में आपको पता ही है दोस्तों क्या हाल हो जाएगा हम लोगों का। तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बताइएगा, कल से फिर हम जो है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, बाकी पढ़ते रहिए, जल्द ही आपकी ये इस मतलब हम कोशिश करेंगे ये पूरे मई में ये बुक कंप्लीट हो जाए आपके। फिर मैं आपको कम से कम 20 से 25 पीवाई मतलब जो है वो करा दूंगा प्रैक्टिस सेट, जो लेटेस्ट बुक आई है 2025-26 के ना यूथ कंपटीशन की, वो मैं करा दूंगा आपको। तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर लेंगे, आप टेंशन न लीजिए, सारी चीज़ें चलेंगी। बाकी जो है हिंदी और यूपी जी के पढ़ते रहिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं फिर हिंदी वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।